नए बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात के पहले रोज ही बड़ा ब्रेक थ्रू। गरीबों के लिए टारगेटेड सब्सिडी पर IMF और हुकूमत में इत्तफाक। IMF मिशन का पाकिस्तान की मुआशी बहाली के इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार। वजारत खजाना में नेथन पोर्टर की क़यादत में वफ्द से तारुफी सेशन। पाकिस्तानी मुआशी टीम की क़यादत वफाकी वज़ीर खजाना कर रहे हैं। मोहम्मद औरंगजेब की IMF मिशन को मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। तवील मुद्दती कर्ज प्रोग्राम और आइंदा बजट पर मुशावरत। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए नई शर्तें। IMF का टैक्स मरात में वफाकी काबीना के स्वाबदीदी इख्तियारात के खात्मे का मुतालबा। सिगरेट, चीनी, खाद, मशरूबात और सीमेंट के शोबों में से 100% ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम का इत्तला किया जाए। आलमी मालियाती फंड की सूबों में ज़राई टैक्स के मुकम्मल निफाज की भी मांग। इनकम टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए हर किस्म की आमदनी को टैक्स नेट में लाया जाए। आलमी मालियाती फंड ने स्मगलिंग की रोकथाम के इकदाम पर भी ब्रीफिंग मांग ली। टैक्स अहदाफ और बजट खसारे की तफसीलात तलब। पाकिस्तान ने शराइत पूरी करने का ड्राफ्ट पेश कर दिया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक बैरूनी अदायगियां बर वक्त करने के लिए इकदाम का वादा। स्टेट बैंक से आइंदा बजट अखराजात के लिए कर्ज नहीं लिया जाएगा। बजट का हुजम 17,000 अरब रुपए तक जा सकता है। बैरूनी कर्जे का हसूल आलमी मार्केट में बॉन्ड्स फ्लोट करके लिए जाएंगे। IMF को बजट पर अमल दरामद की शफाफ इत्तला बर वक्त मुहैया की जाएगी। गवर्नेंस, टैक्स और तवानाई इस्लाहात नए प्रोग्राम का महवर। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक मुआहदा तय कराने में दोस्त ममालिक अमरीका और सऊदी अरब अहम किरदार अदा कर रहे हैं। FBR हुकाम IMF की तकनीकी टीम को 6 अहम उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। टैक्स अहदाफ, FBR की तंजीम नौ, डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शामिल। ट्रैक एंड ट्रेस स्कीम के निफाज के लिए इकदाम से आगाह किया जाएगा। तनख्वाहों, पेंशन और टैक्स वसूलियों पर बातचीत एजेंडे में शामिल। पाकिस्तान में 16 मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्के। पेट्रोल 14 रुपए लीटर सस्ता होने का इम्कान। डीजल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर तक कमी हो सकती है। आलमी मार्केट में खाम तेल $82.5 फी बैरल तक आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 587 पॉइंट्स का इजाफा। 73,672 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता, 278 रुपए में फरोख्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर हंगामी इजलास बुला लिया। जॉइंट एक्शन कमेटी के मुतालिबात और मसाइल के हल की तजावीज़ पर गौर होगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत, वजारत दाखिला हुकाम, उमूर कश्मीर, तवानाई और फूड सिक्योरिटी के विफाकी वज़रा भी शरीक होंगे। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की मौजूदा सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर में बिजली बिलों और महंगाई के खिलाफ अवामी एहतजाज जारी। रावला कोर्ट से लॉन्ग मार्च मुजफ्फराबाद के लिए रवां दवा। अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर मुख्तलिफ शहरों से काफिले शरीक। इंतजामिया ने मार्च को मुजफ्फराबाद आने से रोकने के लिए रास्ते बंद कर दिए। मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। मुजफ्फराबाद में बाजार, सरकारी दफातर, तालीमी इदारे बंद, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। कोटली, पूंछ, बाग, जेहलम वैली समेत आज़ाद कश्मीर भर में 4 रोज से मामूलात जिंदगी मफलूज। खाने पीने की अशिया की किल्लत पैदा हो गई। मेडिकल स्टोर्स भी बंद। मरीजों को मुश्किलात का सामना। जॉइंट एक्शन कमेटी और आज़ाद कश्मीर हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा शौकत नवाज मीर का कहना है, हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं, हम अपनी रियासत से अवामी हकूक के लिए जदोजहद कर रहे हैं। हमें मुतालबात की मंजूरी का नोटिफिकेशन दे दें, हम एहतजाज खत्म कर देंगे। हुकूमत ने आटे के हवाले से अच्छी ऑफर दी, मामलात तय पाने से पहले नहीं बता सकते। वकला के एहतजाज के पेश नज़र लाहौर हाई कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। 1500 से जायद एहलकार तैनात। दीगर अदालतों के बाहर भी पुलिस की भारी नफरी मौजूद। पुलिस का कहना है वकला को एहतजाज से नहीं रोका, लेकिन अदालतें बंद कराने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पंजाब बार काउंसिल की कॉल पर मातहत अदालतों में वकला की हड़ताल। हाई कोर्ट में वकला सुर्ख पट्टी बांधकर एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं।
जमींदार एक्शन कमेटी का मुतालबात के लिए एहतजाज जारी। बलोचिस्तान असम्बली के सामने धरना 5वें रोज में दाखिल। मुजाहरीन का कहना है ज़राई ट्यूबवेल सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किए जाएं, खाद पर सब्सिडी दी जाए। हुकूमत ने मुतालबात ना माने तो तमाम कौमी शाहराहों को बंद कर देंगे। पंजाब असम्बली का इजलास आज 2 बजे होगा। महकमा खुराक से मुतालिक सवालात एजेंडे में शामिल। अरकान असम्बली के तवज्जो दिलाओ नोटिस ऐवान में पेश किए जाएंगे। इजलास में मुख्तलिफ महकमों की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। पंजाब असम्बली इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। कौमी असम्बली इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। 8 निकाती एजेंडा जारी। तलबा के लिए मखसूस 20 बसों को पिंक बस मंसूबे में शामिल किए जाने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस ऐवान में पेश होगा। सिनफी तवाजुन कायम करने के लिए पार्लियामान के दोनों ऐवानों पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी की तश्कील की तहरीक पेश की जाएगी। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब पर इजहार तशक्कुर की तहरीक पर बहस एजेंडे का हिस्सा। कराची से पेशावर तक बिजली की लोड शेडिंग अजाब बन गई। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 12 घंटे बिजली बंद रहने लगी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में 6 से 16 घंटे लोड शेडिंग। पेशावर और मज़ाफाती इलाकों में दौरानिया 12 से 18 घंटे तक जा पहुंचा। लेस्को को 100 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। बिजली की गैर एलानिया बंदिश से शहरी परेशान। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म। जनूबी पंजाब में झक्कड़ चलने और हल्की बारिश का इम्कान। मरी गलियात और गिरदोनवाह में मतला जुज़वी अबर आलूद। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क। बालाई सिंध में गर्मी की लहर बरकरार। सक्खर, घोटकी, कशमोर, शिकारपुर और जैकबाबाद में गर्द आलूद हवाओं का अलर्ट। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के।